हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 4 से 5 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने ये 60 सेंटीमीटर कपड़ा लिया हुआ है और इसका पन्ना 44 इंच का है और ये मैंने आधा मीटर कपड़ा लिया हुआ है। अब इसमें से मैंने ये टुकड़ा काटा हुआ है जिसकी लंबाई 23 इंच यानी 23 इंच है और इस तरह मैंने 17 इंच यानी 17 इंच लिया हुआ है। ये दूसरा टुकड़ा भी मैंने बिल्कुल उसी तरह से काटा है। लंबाई में 23 इंच यानी 23 इंच का ही है, लेकिन चौड़ाई में सामने वाले पल्ले मतलब इस वाले पल्ले से, ये पीछे का पल्ला है, पीछे वाले पल्ले से ये सामने वाला पल्ला मैंने 6 इंच चौड़ाई में बढ़ा दिया है, यानी कि चौड़ाई में 23 इंच यानी 23 इंच का है। अब इसे हमें फोल्ड कर लेना है और बीच में एक कट लगा लेना है यहाँ पर। अब ये कट लगाने के बाद यहाँ से 8 इंच यानी 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे और क्योंकि हमने ये 6 इंच बड़ा लिया हुआ था तो अब इसे हम छोटा करेंगे। तो यहाँ हमने 3 इंच यानी 3 इंच पर निशान लगा लिया और यहाँ से 8 इंच तक यानी कि ये 8 इंच तक इस तरह हमें यहाँ से यहाँ तक केवल सिलाई लगा लेनी है, यहाँ नहीं लगानी। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद ये जो हमने कट का निशान लगाया था इसे सिलाई तक ले जाना है इस तरह और इसे खोलकर यहाँ हमें प्रेस कर लेनी है। अभी प्रेस कर लिए हमने, ये पीछे की ओर से इस तरह से दिखेगा और सामने से ये इस तरह से होगा। अब हम पहले पीछे का पल्ला कट करेंगे जो प्लेन वाला था। फोल्ड करने के बाद शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच का नाप लेंगे। 5.5 निशान लगा लिया हमने। यहाँ से भी हम 5.5 पर निशान लगाएंगे और इसे हमें मिला लेना है। चेस्ट, यहाँ से ही हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट का नाप है 24 का चौथा हिस्सा हुआ 6 इंच 6 इंच। अब इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो ये 7.5 यानी 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब ऊपर से 9.5 इंच 9.5 पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। ये कमर वाला भाग हुआ। अब यहाँ पे हम 7 इंच लेंगे यानी यहाँ से आधा इंच हमने यहाँ पर कम कर दिया। यहाँ पे हमने 7.5 लिया हुआ था और यहाँ पे हमने 7 इंच ही लिया है। अब यहाँ से हमें इसे इस तरह से शेप दे देना है और नीचे से हमें 1.5 इंच ऊपर यहाँ निशान लगा लेना है और इसे हमें गोलाई दे देनी है। अब यहाँ हमें टेप रखनी है और 1 इंच अंदर इस तरह निशान लगा लेना है और इसे शेप दे देना है। और अब हमें यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है। अब इतना कट करने के बाद हम गला कट करेंगे। यहाँ से 2 इंच पर हमने निशान लगाया और यहाँ से 2.5 इंच पर और इसे गोलाई दे देनी है और इसे भी कट कर लेना है। अब इसी तरह हमें सामने वाला पल्ला भी कट कर लेना है। इस पर इसे रखना है और ये जो गले वाली लाइन है बिल्कुल बीच में आनी चाहिए और इसे भी हमें कट कर लेना है। अब ये सामने वाले पल्ले को भी हमने बिल्कुल वैसा ही काट लिया है। अब इसे एक बार फोल्ड कर लेना है। अब शोल्डर की ओर से यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से 1 इंच अंदर आ जाना है और इस तरह हमें मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। और गला भी पीछे का इस साइज़ का था तो आगे का गला हम 1 इंच बड़ा कर लेंगे, 1 इंच। इसे भी कट कर लेना है, इसे भी कट कर लेना है। ये अस्तर के लिए मैंने आधा मीटर कपड़ा लिया हुआ है और उस ओर से मैंने 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और इसे बीच में से कट करके इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब इस पर हमें सामने वाला पल्ला उल्टा करके रखना है
जिस ओर से मोड़ा हुआ भाग है ये नीचे की ओर जाने देना है और यहाँ पर हमें पिनें लगा लेनी है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। पिनें लगा लेने के बाद हमें यहाँ से बिल्कुल किनारी से सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल थोड़े से अंतर पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ। और इसी तरह इसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद पिनों को निकाल कर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। हमने सिलाई लगा ली है, पिनों को निकाल लिया है और थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से हमने ये कट लगा लिए हैं ताकि जब हम गले को पलटाएं तो इसका शेप अच्छा है। इसी तरह से यहाँ भी हमने कट लगा लिए हैं और यहाँ भी। अब हमें इसे पलटा लेना है। अभी हमने पीछे वाले पल्ले को पलटाया है और इसे गले में और यहाँ अच्छी तरह से हमने प्रेस कर ली है। अब ये जो आगे वाला पल्ला है इसमें जिस ओर ये वाला भाग है, अस्तर वाला भाग नहीं, ये वाला भाग ऊपर रखना है और इसका भी ये वाला भाग ही ऊपर रखना है, अस्तर वाला भाग नीचे की ओर जाने देना है और शोल्डर को इस शोल्डर से मिला देना है और यहाँ इस तरह करके सिलाई लगा लेनी है। यानी ये पीछे वाली शोल्डर आगे वाले शोल्डर के अंदर से आई है और यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह इस शोल्डर को भी इस ओर रख कर सिलाई लगा लेनी है। कंधों पर सिलाई लगाने के बाद इसे हमें पलटा लेना है। इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से भी सिलाई नहीं दिखेगी और यहाँ से भी नहीं दिखेगी। अब दोनों शोल्डर वाले भागों को हमें मिला लेना है और ये पीछे वाला गला इसे हमें इस तरह से पकड़कर बिल्कुल बीचों बीच में एक कट लगा लेना है। अब ये मैंने 5 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई थी जिसे मैंने फोल्ड करके 3 ओर से सिलाई लगा ली है। इसे हमें यहाँ पर रखना है इस तरह फोल्ड करके और यहाँ से एक सिलाई लगानी है। 2-3 टाँके आगे आकर सिलाई लगाते हुए हमें वापस चले जाना है और जो बीच में गैप रहेगा वहाँ पे हमें कट लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमने बीच में कट लगाया और दोनों कोनों में भी एक एक कट लगा लिया है। अब इसे पीछे की ओर पलटा देना है। इसे पीछे की ओर पलटाने के बाद ये वाला जो गैप दिख रहा है इसे हमें इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगा देनी है। के बाद ये गैप अब बंद हो गया है। यहाँ पे हमें कांच लगाना है और यहाँ पे हुक, यानी इस तरह से हुक बंद हो जाएगा। अब इन दोनों पल्लों को जोड़ने के लिए सामने वाला पल्ला हमें पीछे वाले पल्ले पर इस तरह से रखना है और अस्तर वाले भाग को यहाँ रखना है और अस्तर वाले भाग को पीछे जाने देना है। इस तरह करके नीचे तक हमें सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह से एक पल्ला इस ओर और एक पल्ला इस ओर रख कर हमने ये सिलाई लगा ली थी और उसी तरह से इस ओर से भी हमने कर लिया है। अस्तर वाला भाग पीछे की ओर जाने दिया और सामने वाला भाग आगे की ओर आने दिया। अब इसे हमें सीधा कर लेना है। अब इसे हमने सीधा कर लिया है। अब इसे मैं उल्टा करके आपको बताती हूँ। अंदर की ओर से भी कहीं से भी सिलाई दिखाई नहीं देगी, यानी पूरा फिनिशिंग से बनता है। न साइड में से सिलाई दिखाई देती है, न यहाँ से, न गले से और न शोल्डर से। अब नीचे की ओर से एक और दूसरी बार अंदर की ओर फोल्ड करना है, पीछे की ओर यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अभी हमने 3.25 इंच और ये 4.25 इंच इस तरह का कपड़ा ले लिया है। इस तरह इसे फोल्ड करना है, यहाँ सिलाई लगानी है, यहाँ सिलाई लगानी है और यहाँ सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद दोनों कोनों को कट कर लेना है हमें और एक ओर से इस तरह से कट लगा लेना है और इसमें से इसे पलटा लेना है। लिया है। अब सुई धागे से टाँके लेकर इसका बो बना लेना है। अब सुई को इस तरह से हमें बिल्कुल बीच में से पिरोना है और इसे खींच लेना है। 1-2 बार इस पर धागा लपेट लेना है और सुई को फिर बीच में से इस तरह से डालना है।
और इस तरीके से 1, 2 और 3 बो हमें लगा लेने हैं।